ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं लेबनीज प्रमेय से। पहला क्वेश्चन लेंगे। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। अगर ऐसा है तब हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x इंटू y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 y n इक्वल्स टू 0। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में हम जो दिया है उसे लिखेंगे। a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर y का अवकलन जब एक बार होगा तो ये हो जाएगा y1। अब a अचर राशि है, cos एक फंक्शन है और जिसका थीटा क्या है, log x है। तो हम पहले cos x का अगर अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो यहाँ माइनस a अचर है इसलिए बिल्कुल इसको ऐसे लिख दिया। cos x का होता है sin, यहाँ पर x की जगह log x है तो ये log x। अब इसके बाद इस थीटा का भी अवकलन होगा तो log x का अवकलन होता है 1/x। इसके बाद प्लस अब हम इसका करेंगे तो b एज इट इज़, साइन का होता है cos x यानी यहाँ पर x हमारा log x है और इसके थीटा यानी log x का अवकलन 1/x। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 1/x और यहाँ पर भी 1/x है तो दोनों को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर 1/x लिखेंगे। उस 1/x को हम किधर भेजेंगे, इक्वल्स टू के इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इधर से और इधर से कॉमन लेके 1/x को इधर लेंगे। एक बार मैं पूरा उसको डिटेल में लिख देता हूँ। 1/x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अब ये 1/x जाएगा इस ओर तो यहाँ पर हो जाएगा y1x इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यही हमारी क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर हमें जो दिया है उससे लिखना है और उसका एक बार अवकलन करना है। स्टेप 2 के अंदर सेकेंड टाइम अवकलन करना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y1 और x दोनों फंक्शन है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार y1 का अवकलन, फिर x को छोड़ेंगे, फिर x का अवकलन y1 को छोड़ेंगे। यहाँ पर होगा y1 का y2 डॉट x प्लस y1 एज इट इज़, x का हो गया 1 इक्वल्स टू माइनस a अचर राशि है, साइन का होता है cos तो ये हो जाएगा cos log x और log x का होता है 1/x एज इट इज़। यहाँ पर लिख रहा है b प्लस b अचर राशि, साइड में हटाएंगे इसे। cos का अवकलन होता है माइनस साइन तो माइनस साइन log x और log x का होगा 1/x। इसके बाद यहाँ पर ये xy2 प्लस y1 इंटू 1 y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों में जो है
वो माइनस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस को। तो माइनस अगर बाहर आएगा और यहाँ पर हम एक और क्या करेंगे, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, दोनों को कॉमन लेंगे। तो -1/x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा, यहाँ पर बचा a cos log x प्लस ये माइनस बाहर चला गया b sin log x। इसके बाद इस 1/x जो लिखा हुआ है इसको हम किधर भेजेंगे, इस ओर, माइनस यहीं रहेगा। जब ये x इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस, अब a cos log x प्लस b sin log x, यही हमारा सवाल था शुरुआत में, यानी इसको हमने किसके तरह रखा होता, y के बराबर। तो हमारे यहाँ पर भी यही आ गया है, यहाँ पर भी। तो इससे हम लिख सकते हैं y, और ये माइनस बाहर से आ रहा है। इसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे। यहाँ में लिखना होगा, हमने कैसे लिखा, तो समीकरण x से। थोड़ा और उसको सही से लिख देते हैं एक बार और। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो इसको हम वर्ग समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखना, हमें y2x² प्लस y1x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन स्टार होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद हमारी स्टेप आती है 3। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, हमने एक बार अवकलन कर दिया, 2 बार अवकलन कर दिया, अब हम बार बार अवकलन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लास्ट अवकलन यानी n बार अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे n बार x के सापेक्ष समीकरण, जिसे हमने अभी नाम दिया है स्टार का लेबनीज प्रमेय के द्वारा अवकलन करने पर। तो शुरुआत करते हैं। d मतलब अवकलन, n मतलब n बार अवकलन। यहाँ हो जाएगा किसका, y2 डॉट x², फिर यही अवकलन किस पे लग जाएगा, क्या लिखा हुआ था हमने, y1 डॉट x, फिर प्लस n टाइम अवकलन किसका, y का, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सबसे पहले सारा अवकलन किसको मिलेगा, y2 को, यानी n टाइम y2 का अवकलन, फिर धीरे धीरे हम घाते घटाते घटाते सारा अवकलन किसको दे देंगे, x को दे देंगे। शुरुआत करते हैं। n का y का 2 बार अवकलन हो चुका है, n बार और करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y n प्लस 2 डॉट x² एज इट इज़। उसके बाद n, अब y2 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, y n प्लस 1 डॉट, अब x² का एक बार अवकलन करना है तो x² का अवकलन होता है 2x। इसके बाद यहाँ n लिखा था, अब क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब y में से 2 कम करेंगे तो n बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली yn डॉट x का 2 बार अवकलन, यहाँ कह सकते हैं हम 2x का अवकलन करेंगे आगे, तो 2x का अवकलन होगा 2। इसके बाद यहाँ से लिख लेते हैं हम आगे प्लस, अब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि अगर आगे क्या होगा, जब हम 2 का अवकलन करेंगे तो 2 अचर होता है, उसका अवकलन 0 हो जाएगा और ये स्टेप यहाँ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये y1 का एक बार अवकलन हो चुका है, n बार करेंगे तो y n प्लस 1 x एज इट इज़ अगेन n, y का अवकलन एक कम बार यानी n प्लस 1 से एक कम, मतलब कितना, n टाइम, x का अवकलन होता है 1, आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए स्टेप सारी यहाँ पर ख़त्म। प्लस y का n टाइम अवकलन करना है, मतलब yn बराबर 0। अब इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मेजर इम्पोर्टेंट, पहले हम उसको जमा के लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमेशा x को आगे रखना, y को पीछे रखना। कितना हो जाएगा, x² y n प्लस 2 प्लस आगे कितना आएगा 2,
फिर n आगे क्यों आएगा क्योंकि अचर है, फिर x और फिर आएगा yn प्लस 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2। यहाँ एक छोटा सा ठीक है देख लेते हैं, यहाँ आगे 2 लिख देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये yn, फिर प्लस यहाँ पर भी x आगे x yn प्लस 1 प्लस yn प्लस yn इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आगे इसके बाद हमारे पास हमें किसके टर्म को देखना है, y की टर्म को देखना है, क्योंकि समीकरण y में रेखिक है, y की समीकरण है, इसलिए हम अगर हमें कॉमन किसको लेना है उसके लिए किसको देखना है, y को। सबसे पहले y का n टाइम अवकलन दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर yn है, यहाँ yn। आपको y की कितने तरह की वेराइटी दिख रही है, n+2 n+1 और yn, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं yn+1, क्या दूसरा है, सॉरी n+2, yn+2 के अलावा कोई जोड़ीदार है क्या, नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे x² yn+2, ये हमारा आंसर की शुरुआत हो गई, प्लस अब यहाँ पर हमें प्लस लिखना है। इसके बाद हमें देखना है yn+2 से छोटा कौन है, yn+1, कहाँ पर लिखा हुआ है, yn+1 हमें मिल जाएगा, एक ये रहा और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो yn+1 इसमें भी है और इसमें भी, मतलब हम इस पद से और इस पद से yn+1 हम ले सकते हैं, ये भी हमें yn+1 दे सकता है और ये भी हमें yn+1 दे सकता है। अच्छा, और इसके पास क्या है, x है, तो क्या इसके पास भी x है क्या, हाँ, मतलब ये हमें x भी दे सकता है, ये भी हमें x दे सकता है, तो हम इससे एक बार ये x yn+1 लेंगे, इससे भी x yn+1 लेंगे। अगर ये पूरा हम ले लेंगे तो बचेगा कितना इसके पास, 1, और इसमें से अगर हम पूरा ही ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2n। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से निकालते हैं yn+1 को बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2n प्लस यहाँ ये, इसमें से पूरा लेंगे तो क्या बचेगा 1। अच्छा, इसमें से और इसमें से क्या लिया हमने, xyn+1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 2n xy1+n ये आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। इसके बाद प्लस, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बचा नहीं है yn+1 की टर्म का। अब क्या बचा हमारे पास, yn+2, सॉरी yn। अब yn+1 से छोटा कौन है, yn, कहाँ पर है, 1 2 3, 3 टर्म में हमारे पास yn है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, n(n-1) तो लिखा हुआ है बटे में फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 ही होता है, और यहाँ पर 2 दोनों कट जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, खाली n(n-1) yn। देखिए अब यहाँ पर तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये भी हमें yn दे सकता है, ये भी हमें yn दे सकता है, ये भी हमें yn दे सकता है। इसके पास n है, इसके पास भी n है, इसके पास n नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, yn। देखिए तो यहाँ से yn को हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, n(n-1), फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लगा, प्लस, इससे yn निकाल तो क्या बचा, n, इससे हमने yn निकाल तो क्या बचा, 1, तीनों से क्या निकाला हमने, yn इक्वल टू में क्या, 0। अब एज इट इज़ लिखेंगे इसे, yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1। अब प्लस यहाँ पर n+1 तो लिखा हुआ है, n का मल्टीप्लाई n से करें अगर तो कितना होगा, n², फिर n का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना होगा, -n, फिर लिखा हुआ है +n+1, yn बराबर 0। लास्ट स्टेप क्या बनेगी, x² yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 प्लस, अब यहाँ पर -n से +n कट जाएगा तो क्या बचेगा, n²+1, बाहर क्या बचा, yn बराबर 0। एक बार इसे ध्यान से देखो, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, x² yn+2, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, प्लस 2n+1
2n+1 आ गया, x y n+1 हमारे पास भी यही लिखा हुआ है, n²+1.yn, n²+1.yn = 0, यानी ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया है।